Hi, a Prime Day is huge for Amazon sellers. इस वीडियो के अंदर हम ये देखने जा रहे हैं कि प्राइम डेज के अंदर सेलर्स जो है वो क्या ऐसी चीज़ें कर सकते हैं जिससे वो अपने प्रॉफिट मार्जिन को मैक्सिमम जो है अर्न कर सकते हैं। क्योंकि नॉर्मली ये देखा जा रहा होता है कि प्राइम डेज के दौरान जो है वो सेलर जो है वो ब्रेक इवन या कम प्रॉफिट मार्जिन कर रहे होते हैं बिकॉज ऑफ हैवी डील्स और कूपन्स और डिस्काउंट वगैरह जो उन्होंने दिए हुए होते हैं उसकी वजह से। और अब बिडिंग स्ट्रेटेजी, देर आर मैनी थिंग वी नीड टू डू बिफोर द प्राइम डेज। सो आज की वीडियो के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो कवर कर रहे होंगे, उन पर फोकस कर रहे होंगे, किस तरह से जो है उन चीज़ों को फॉलो करते हुए आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो सेल्स और रेवेन्यू और एंड देन प्रॉफिट जो है मैक्सिमम जो है वो अर्न कर सकते हैं। आज की वीडियो का यही मकसद रहने वाला है। इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की मजीद वीडियोस आपको मिल सकें। स्क्रीन की तरफ चलते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एंड you will be able to see my the word document over here on my screen. So I will just give you the example of the prime days bids because it's a very important point which a lot of sellers avoid in the prime days for, and because of this they see heavy losses and a less profit margin. सो हम इस पॉइंट को थोड़ा सा डिस्कस कर रहे होंगे एंड देन हम जो है अपने मजीद कुछ पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे विच आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्राइम डेज। सो प्राइम डेज बिट्स, सो इसके अंदर आपने देखा होगा कि आपके कीवर्ड्स के ऊपर फॉर एग्जांपल आपके कीवर्ड्स के ऊपर आपको प्राइम डेज के दौरान आपको प्राइम डे बिट्स का एक ऑप्शन मिल रहा होता है जिसमें आपसे कहा जा रहा होता है प्राइम डे बिट्स अगर आपने अप्लाई करनी है तो वो अप्लाई करना है। ठीक है, आई जस्ट शो यू. So here you can see the bits where you can see easily the prime days, like the prime day and then suggested bits, right? So if you apply here the prime day suggested bit, the bits will increase automatically. So the problem is here, you don't need to increase the bits of all keywords. आपने पहले यहाँ पे इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आपने उस कंपेन के अंदर जाना है और कंपेन के अंदर जाने के बाद लेट्स से यू हैव अ 10 कीवर्ड्स इन वन कंपेन एंड यू विल सी द डेटा ऑफ लास्ट 30 डेज और 60 डेज, जहां पर आपको वो बता रहा होगा कि किस कीवर्ड ने आपके लिए अच्छा परफॉर्म किया है और किसने नहीं किया। सो ऑब्वियसली जिस कीवर्ड ने आपके लिए अच्छा परफॉर्म किया है द टाइम ड्यूरेशन, इस टाइम ड्यूरेशन के अंदर सो आप उसकी बिट को जो है वो प्राइम डे की सजेस्टेड बिट को रख सकते हैं, और जिसने परफॉर्म नहीं किया ऑब्वियसली उसकी कम कर सकते हैं या उसको पॉज कर सकते हैं जिसने पोलली परफॉर्म किया है। सो इस तरह से क्या होगा, आपके प्रॉफिट मार्जिन जो है बेहतर रहेंगे, अच्छे रहेंगे, क्योंकि आपको ऑलरेडी पता है कि किन कीवर्ड्स ने आपके लिए परफॉर्म किया है। सो वो कीवर्ड्स आपको अच्छा आरओआई ला के दे रहे होंगे। सो नंबर वन थिंग, प्राइम डेज की जो बिड्स हैं उसको केयरफुली जो है आपने इस्तेमाल करना है। इन सम केसेस दे आर गुड एंड इन सम केसेस दे आर नॉट गुड। सो जहाँ पर आपको पता है आपके कीवर्ड्स ने अच्छा परफॉर्म किया है उन कीवर्ड्स को आप जो है वो प्राइम सजेस्टेड बिट्स दे सकते हैं, एंड अदर देन दोज कीवर्ड्स आप उसके अलावा जो कीवर्ड्स हैं उसको जो है आप फिर या तो फिर जिसने अच्छा परफॉर्म नहीं किया आप बिल्कुल उसे पॉज कर सकते हैं, और जो बेहतर हैं उनको आप जो है वो बिट्स को एडजस्ट कर सकते हैं। सो दिस इज समथिंग अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ प्राइम डेज। एंड नंबर टू वी हैव सेपरेट प्राइम रिलेटेड कीवर्ड्स कंपेन, राइट। आपने क्या करना है, आपने जो है वो सर्च क्यूरी परफॉर्मेंस में आ जाना है, और आने के बाद आपने देख लेना है कौन से कीवर्ड जो हैं वो आपके पिछले ईयर प्राइम डेज की ड्यूरेशन के अंदर वर्क करे थे। एक तो वो कीवर्ड और प्राइम रिलेटेड जितने भी कीवर्ड्स हैं उनके आपने डिफरेंट कंपेन बना लेनी है, बिकॉज यूजली होता ये है कि नॉर्मली प्राइम डेज के जो कीवर्ड्स होते हैं उनका वॉल्यूम जो है वो इस ड्यूरेशन के लिए ज़्यादा होता है। सो इफ़ यू विल एड द रेलिवेंट प्राइम डे रेलिवेंट कीवर्ड इन योर रनिंग कंपेन, सो आपके पास जो है वो मोर कंट्रोल नहीं रहेगा, राइट। सो आपने मेक श्योर करना है कि प्राइम डे से रिलेटेड कीवर्ड जो उनकी डिफरेंट कंपेन बनाए ताकि उसके आपके पास ओवरऑल कंट्रोल रहे। ठीक है, ये हमारे पास राइट प्राइम डे रिलेटेड कीवर्ड्स आ गए।
नंबर 3 पे हमारे पास क्या आ जाता है, नंबर 3 पे हम एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो कि आई थिंक आई हैव बीन यूजिंग दिस फॉर अ ईयर्स, राइट। सो आपने क्या करना है, ब्रांड डिस्प्ले कैंपेन एक अमेजोन की पीपीसी के अंदर स्पॉन्सर प्रोडक्ट, स्पॉन्सर ब्रांड एंड स्पॉन्सर डिस्प्ले। सो राइट नाउ फॉर द प्राइम डेज यू नीड टू यूज अ स्पॉन्सर डिस्प्ले कैंपेन। सो उसके अंदर आपने क्या करना है, मैं आपको स्क्रीन की तरफ चलता हूँ और जाकर आपको एक कैंपेन क्रिएट करके बताता हूँ। You can see the campaign manager over here. What you have to do, you have to click on the sponsored display and hit continue button, and then it will take you on the next page from where you can start the sponsored display campaign for the prime days. In this campaign we are going to retarget the customer, जिन कस्टमर ने आपके प्रोडक्ट को व्यू किया है और परचेज किया है इन द लास्ट लाइक योर टाइम ड्यूरेशन वट एवर यू वांट टू पुट, लाइक 30 डेज और 60 डेज और 90 डेज। सो इस जिसने भी इस टाइम ड्यूरेशन के अंदर आपकी प्रोडक्ट को देखा है और परचेज नहीं किया, तो हम उनको रिटारगेट करेंगे। सो उनको हम रिटारगेट करेंगे और देयर आर high chances they will convert this time with the discounted price or coupon or deals for the prime days, right? So a campaign name, यहाँ पर आपने अपनी campaign का name रख लेना है, right? So you can start from SD like sponsored display, and then if you are going to add any specific thing in this campaign like आप जो भी strategy यूज़ करने जा रहे हैं तो उसकी short form और इस तरह नाम रख सकते हैं। एंड उसके बाद आपके पास स्टार्ट डेट और एंड डेट आ जाती है। स्टार्ट डेट और एंड डेट इन दिस कैंपेन इज़ इम्पॉर्टेंट। तो यहाँ पर हमारे पास फॉर एग्जांपल हम प्राइम डेज के लिए बना रहे हैं तो 8 जुलाई से लेकर एंड हमारा जो है वो 11 फॉर एग्जांपल 8 जुलाई टू 11 जुलाई तक रखना चाहते हैं फॉर एग्जांपल। सो उसके बाद आपके पास डेली बजट आ जाता है एंड देन आपके पास आ जाता है एड ग्रुप, जो भी आप यहाँ पे रखना चाहें रख सकते हैं। एंड देन ऑप्टिमाइजेशन स्ट्रेटजीज, देयर आर 3 टाइप ऑफ ऑप्टिमाइजेशन स्ट्रेटजीज, वन इज रीच, देन सेकंड वन इज पेज विजिट एंड थर्ड वन इज कन्वर्जन। आई वुड चूज अ कन्वर्जन दिस टाइम। एंड देन उसके बाद आपके पास कॉस्ट कंट्रोल का ऑप्शन आ जाता है एंड आई विल अनचेक, ओके। सो एंड देन उसके बाद आपके पास ऐड फॉर्मेट आ जाता है, तो आई विल कीप दी इमेजेस राइट नाउ एंड यू हैव अ वीडियो ऑप्शन एज वेल, ठीक है, जो 2 ऑप्शन है इमेजेस और वीडियो। एंड देन लैंडिंग पेज एडवर्टाइज प्रोडक्ट टू ड्राइव द प्रोडक्ट डिटेल पेज, राइट। सो आप उसी पेज के ऊपर ड्राइव होंगे जो आपके प्रोडक्ट का डिटेल पेज होगा। उसके बाद आप यहाँ से प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लेंगे जिस भी प्रोडक्ट को आप रखना चाहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पर यह है कि टारगेटिंग, ठीक है। टारगेटिंग के अंदर यहाँ पर हम आ जाएंगे, आपके पास ऑटोमेटिकली कुछ हुई होती है, इन सबको जो है आपने रिमूव ऑल कर देना है। एंड उसके बाद यहाँ पर आना है आपने रीमार्केटिंग ऑडियंस के ऊपर आपने आना है, ठीक है। रीमार्केटिंग ऑडियंस के ऊपर आप जब आएंगे सो यहाँ पर आप देखेंगे सबसे पहले लुक बैक के अंदर व्यू, ठीक है। 30 डेज़ के बजाय हम कर लेंगे लास्ट 90 डेज़, ठीक है। लास्ट 90 डेज़ के अंदर जिसने हमारी प्रोडक्ट देखी है और परचेज नहीं करी उनको हम ऐड करना चाहते हैं, ठीक है। सो ये हमने टाइम ड्यूरेशन यहाँ से सजेस्ट कर ली। उसके बाद एडवर्टाइज प्रोडक्ट को ऐड कर देंगे और सिमिलर टू एडवर्टाइज प्रोडक्ट, ठीक है। इन दोनों को यहाँ पर हम ऐड कर लेंगे और उसके बाद जो है वो हम क्या करेंगे, हम यहाँ से आप जो भी बिड रखना चाहते हैं वो रख सकते हैं। लेट्स से आई वुड लाइक टू ऐड दी $1, ठीक है। सो हमने ये कर लेंगे। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर है परचेजेस, ठीक है। परचेजेस ने हमारा लास्ट जो हमारा टाइम ड्यूरेशन यहाँ से हम सेलेक्ट करना चाहते हैं उसमें किया है एंड देन हम उसको अगेन शो करवाना चाहते हैं। सो यहाँ पर हम क्या करेंगे 90 से हम सेम रख लूँगा और इसके भी ऐड और रिलेटेड टू एडवर्टाइज प्रोडक्ट इसको भी ऐड कर लेंगे, ठीक है। अब हमने व्यू और परचेज दोनों के जो है वो 90 डेज़ के ऐड कर लिए एंड देन लॉन्च कैंपेन। इस तरह से जो है आपकी वो स्पॉन्सर डिस्प्ले की कैंपेन लॉन्च हो जाएगी फॉर प्राइम डेज। इज़ वेरी वेरी हेल्पफुल, इट्स वर्क अ लॉट इन द प्राइम डेज, वी नोटिस इट, राइट। सो इसके बाद जो हमारे पास एक और लास्ट पॉइंट हमारा रह गया है वो ये है कि हम जो है वो नंबर 3 पे हमारे पास क्या था, नंबर 3 पे हमारे पास था ब्रांड डिस्प्ले एड, डिस्प्ले एड रीमार्केटिंग, ठीक है। उसके बाद हमारे पास 4 पे जो है वो लास्ट हमारा पॉइंट है
for this video for Prime Days, related to Prime Days, so which is आपके पास है कूपन्स, आप अपने कूपन जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आप कूपन्स रन करेंगे, ठीक है, ड्यूरिंग द प्राइम डे तो आप कूपन रन करेंगे ही। अच्छा, आफ्टर द प्राइम डे फ्यू डेज आप कूपन को रन कर सकते हैं, दैट विल हेल्प यू टू मेक अ स्टेबल कन्वर्जन, राइट। सो ये थे 4 पॉइंट जो कि आपको हेल्प आउट कर रहे होंगे आपके प्राइम डेज के अंदर 2025 के, विच इज़ कमिंग। तो आई होप कि इस वीडियो ने आपकी हेल्प आउट की होगी। अगर हेल्प आउट की है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। अगर कोई क्वेश्चन आपके पास है तो आई विल बी देयर टू आंसर यू। एंड इफ़ यू आर लुकिंग फॉर समवन हु कैन हेल्प यू ऑन योर अमेजॉन PPC, और आपके प्राइम डेज के अंदर किस तरह सेल्स को इंक्रीज कर सकते हैं, कोई और आपको हेल्प आउट चाहिए अमेजॉन के बिजनेस के अंदर, सो वी कैन हेल्प यू आउट। हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं थ्रू ईमेल, थ्रू व्हाट्सएप नंबर, सो वी विल बी देयर टू आंसर यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन अल्लाह हाफिज़।